दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों ये क्लास पूरी तरह से जीके जीएस को समर्पित रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है उसमें, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की। तो देखिए, पहले हिस्ट्री से प्रश्न है। पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता का व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? तो ये था विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु ही देना। पैसे के बदले वस्तु नहीं, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु देना, वो होती है विनिमय प्रणाली। वैदिक युग में सभा और समिति दो संस्थाएं थी, जिसमें समिति के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था ईशान। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है शतपथ ब्राह्मण विदेह माधव की कथा से। संघ की हीनयान एवं महायान में विभाजन किस बौद्ध संहिता में हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संहिता में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये थी भद्रबाहु से। भद्रबाहु। अशोक के किस शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है? तो ये कही गई थी 7वें अभिलेख में। समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा है? तो वीए स्मिथ ने। गुप्तकालीन अभिलेखों में कितने प्रकार की विधाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 14 प्रकार की। धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी भागलपुर, बिहार में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रसिद्ध सूफी संत की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट देखो, सिंचाई के लिए नहर सिंचाई पद्धति का आगमन हुआ। इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक को। किस अभिलेख में जोना खान को दुनिया का खान कहा गया है? तो राजमुंद्री अभिलेख में। राजमुंद्री अभिलेख में। मुगल प्रशासन में कौन जनता के नैतिक आवरणों का निरीक्षण करता था? तो ये थे मुअत्तिब। ये पद था वही। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद और रबिया दुरानी का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था औरंगजेब ने। अब भारतीय संविधान से 23 अगस्त 1954 को सभापति की घोषणा के बाद काउंसिलिंग और स्टेट को किस नाम से जाता है? तो ये राज्यसभा। जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद किसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो ये थे गुलजारीलाल नंदा। किस एक्ट के तहत कोलकाता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। आगे देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल कर भारत का
अभिन्न अंग बना दिया गया। तो ये 12वें संविधान संशोधन में किस आयोग की सिफारिश ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के निर्माता का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये फजल अली आयोग। महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। किस देश के संसदीय प्रणाली को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये ब्रिटेन। लोकसभा में आंगन भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर मनोनीत करता है? आंगन का मतलब अंग्रेज। तो ये अनुच्छेद 331। राष्ट्रपति की आपात संबंधी शक्तियों की व्याख्या संविधान में किस भाग में की गई है? तो ये की गई है 18वें भाग में। धन का समान वितरण का सिद्धांत राज्य लागू करेगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 39। अब ज्योग्राफी से है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है? तो ये है जायरे नदी। ये प्रश्न पूछा गया भाई एक बार। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अस अक्षर की तरह के रूप में है? तो ये है अटलांटिक महासागर। सार, ये सार नहीं सौर है शायद। ये सौर गैसों 20 डिग्री 40 डिग्री नॉर्थ एवं 35-75 में अवस्थित धाराओं से घिरा सागर है, जो किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर। क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी तापमान घटता है? तो 165 मीटर पर। उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉर्वेस्टर। भारत का कौन सा राज्य है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। दिल्ली क्रम की शैलें किस क्रम की चट्टाने से बनी हुई है? तो ये कुडप्पा क्रम। देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई? तो ये हुई थी प्लीस्टोसीन युग में। अफ्रीका महाद्वीप के गिनी तट तथा कांगो बेसिन में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। मानव प्रजाति के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लिनियस के द्वारा। अत्यधिक संकुचन, विमोचन एवं सूखने पर दरार आदि लक्षण प्राय किस मृदा में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है काली मृदा में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा राजस्थान के कितने मरुस्थलीय जिलों में सिंचाई की जाती है? तो 11 जिलों में। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला तथा कर्नाटक का बेलगांव जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कांच उद्योग के लिए। स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया तथा मलेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो ये लदांग के नाम से। हिमानी क्षेत्रों में गहरी घाटी, जिसकी घाटी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो ये है यो आकार की घाटी। भारतीय प्रायद्वीप की उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो ये हैं मेघालय पहाड़ियाँ। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है लोकटक झील। शीतकाल के समय पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा किसके कारण होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस द्वारा। पश्चिमी घाट की उच्चतम चोटी
कालसुबाई जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये है हरिश्चंद्र श्रेणी। मृदाजन के विभिन्न प्रकारों को सक्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो ये है जलवायु। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को बताता है? ये कहता है लोहा उद्योग। अब है सामान्य विज्ञान से, यानी कि जनरल साइंस। मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में आने वाली कीटभक्षी मछली है? तो ये है गैम्बूसिया। कौन सा तत्व पत्ते के हरे वर्णक में उपस्थित रहता है? तो ये रहता है मैग्नीशियम। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो ये विधि है ऊर्ध्वापातन। दूध से क्रीम को निकालने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? तो ये करता है अपकेंद्रीय बल। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मशीनों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो ये अवतल दर्पण। द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? संयानता। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.2 जूल के बराबर। न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना को व्यक्त करता है? तो ये करता है जड़त्व। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। किसके कारण द्रव की बूंदें गोलाकार आकृति में हो जाती हैं? तो ये हो जाती है पृष्ठ तनाव के कारण। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम एक समान होता है? तो ये होता है -40 डिग्री पर। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये नहीं पड़ता दाब का। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो अवनति कहते हैं। मूत्रालय के पास दुर्गंध किस गैस के कारण आती है? तो ये आती है अमोनिया के कारण। धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम। अब ये विविध प्रकार के प्रश्न। किस पादप की पत्तियों को बीड़ी के खोल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है तेंदू के पत्ते। भारतीय मवेशी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बरेली उत्तर प्रदेश में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नोटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये 28 है। अगस्त 2016 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये थे पुष्पकमल दहल प्रचंड। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। अगस्त 2016 में भारत का गौरव पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था मिल्खा सिंह को। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप जो सुदूर दक्षिण में स्थित है तो वो है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वर द्वीप। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995 ईस्वी में। भारत नौजवान सभा गठन किसके द्वारा किया गया था? ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। देश में पहली पूर्व भूकंप चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया था गुड़गांव में। अगले प्रश्न फिर इतिहास से है। बेलगांव कांग्रेस
अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने की थी। भारतीयों ने साइमन कमीशन 1928 का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो ये वर्धा में। आगे देखो, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो ये सम्राट अशोक का। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक ने। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रसिद्ध थी? तो पण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैग्स्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में। अब ये परियोजना और नदी कौन सी परियोजना किस नदी पर है और कहाँ पे है, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो भीमा परियोजना कहाँ है? ये पवना में है, महाराष्ट्र में। सतलुज नदी है चिनाब, सतलुज परियोजना चिनाब पे, जम्मू कश्मीर में। पंचेत परियोजना दामोदर नदी पर, जो कि है पश्चिम बंगाल में। बाण सागर परियोजना ये है सोन नदी पर, बिहार में। दुलहस्ती परियोजना ये भी चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पे है, झारखंड में। रंजीत सागर परियोजना ये है रावी नदी पे, पंजाब में। उसके बाद फरक्का परियोजना ये है गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में। दामोदर परियोजना ये दामोदर जो नदी है उस पे है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पे है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अब भारतीय संविधान से है कुछ प्रश्न। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये होती है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? हो चुके हैं, तो ये 4 बार हो चुके हैं। क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो ये कभी नहीं करता। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का स्त्रावसन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? ये प्रश्नकाल। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो ये है संविधान संशोधन विधेयक।
तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। लेवल के प्रश्न थे, एनसीईआरटी से संबंधित थे सारे, तो इनके नोट्स बना दें। क्लास जो है अपने साथियों को शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।